हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जो आपके सामने फिगर दिखाई दे रहा है। आई होप बच्चों आप इस फिगर को पहचान पा रहे होंगे। ये एक बहुत ही कॉमन टूल है जो कि और मैं प्रिसाइज करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन कटिंग टूल है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है वर्कशॉप में। और हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका को हम कहते हैं चीज़ल। तो बेटा इसके बारे में क्या है कि एक बच्चे ने मेरे को डिमांड किया था, मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप चीज़ल के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। चलिए शुरू करते हैं। चीज़ल एक कटिंग टूल है जिसका कि मेनली यूज़ फिटर्स के द्वारा किया जाता है फॉर चिपिंग, ओके, चिपिंग ऑपरेशंस में एंड कटिंग ऑपरेशंस में। ओके, क्लियर है। अब चीज़ आएगी चिपिंग क्या है। तो चिपिंग एक ऑपरेशन होता है जिसमें कि हम अनावश्यक धातुओं को, है ना, अनावश्यक धातुओं को चीज़ल और हैमर की सहायता से रिमूव करते हैं। जो चिप्ड सरफेसेस होते हैं बेटा वो अक्सर रफ़ होते हैं, तो उसके बाद हम उसको सरफेस को फाइलिंग करके साफ़ करते हैं। अगर हम इसके मटेरियल की बात करें, इसका मटेरियल दैट इज़ मेड अप ऑफ, ये बना होता है हाई कार्बन स्टील का। एंड बॉडी जैसा कि आप देख रहे हैं वो हेक्सागोनल यानी कि कहें तो षटभुज आकार की होती है। ओके बेटा, अगर हम इसके वर्गीकरण की बात करें तो यानी कि क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन जो है वो इसकी लंबाई यानी कि लेंथ, इसकी फेस की चौड़ाई, ठीक है, ये फेस की चौड़ाई, और उसी के साथ कटिंग पॉइंट के आकार के हिसाब से, ठीक है ना, कटिंग पॉइंट के आकार के अनुसार किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे ये है कि फ्लैट चीज़ल, ओके, और 200 × 25 mm, तो ये क्या हो गया आपका, इस तरीके से आप इसको क्लासीफाई करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द चीज़ल। चीज़ल के वेरियस पार्ट्स देख लेते हैं। तो जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, चीज़ल का एक पोर्शन है दैट इज़ द अपर पोर्शन दैट इज़ कॉल्ड द हेड। मिडल पोर्शन, बीच का पोर्शन है जिसको हम बॉडी कहते हैं, और उसी हिसाब से नीचे का जो पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड द कटिंग एज, या फिर हम इसको पॉइंट कह सकते हैं। और विस्तार से समझते हैं इसको। जो हेड है, ठीक है, इसका ऊपरी भाग जो कि हेड है, इसको चैम्फर कर दिया जाता है। बॉडी जो बीच का पोर्शन है, ये बॉडी है, ये षटभुज आकार की होती है जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अगर इसके हम पॉइंट की बात करें यानी कि कटिंग एज की बात करें, तो जो कटिंग एज है वो धातु के अनुसार सही कोण में ग्राइंड करके बनाई जाती है। तो बेटा ये भाग जो है वो कटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। ओके, ये चीज़ल के बेसिक पार्ट्स हो गए, जिसमें क्या क्या हो गया, एक तो हेड, देन बॉडी, एंड थर्ड इज़ दी पॉइंट। देखो बच्चों, एक टेबल दी गई है जिसमें कि अलग अलग धातुओं को काटने के लिए भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार में कटिंग एज एंगल दिए हुए हैं। कटिंग एंगल कितना कितना होना चाहिए, सो हम वो देख लेते हैं एक बार। तो बेटा इस टेबल में देखिए कि आपको चीज़ल का कटिंग एंगल के हिसाब से अलग अलग धातु को काटने के लिए क्या क्या हमारा कटिंग एंगल होना चाहिए वो देख लेते हैं। देखिए जैसे कि अगर धातु जिसको हमें काटना है वो स्टील है, कास्ट आयरन है, कॉपर या ब्रास है, या जिंक या एल्यूमिनियम है, उस हिसाब से हमें ये अलग अलग एंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, अगर क्या रहेगा, धातु को अगर काटना है, अगर वो स्टील है, चीज़ल रहेगी फ्लैट एंड दैट इज एंगल होगा 70 डिग्री। ओके बेटा, देन कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री है, कॉपर और ब्रास के लिए 45 डिग्री है, जिंक और एल्यूमिनियम के लिए 35 डिग्री है। इसी प्रकार से क्रॉस कट चीज़ल किसका समय यूज़ करनी है, क्या एंगल उसका होना चाहिए, डायमंड पॉइंट कब होना चाहिए, हाफ राउंड नोज कब होना चाहिए, तो ये वेरियस एंगल्स दिए हुए हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ द चीज़ल्स। चीज़ल के विभिन्न प्रकार के बारे में अब पढ़ लेते हैं। ओके, तो बेटा चीज़ल जो है वो मेनली दो प्रकार की होती है। 2 टाइप्स ऑफ चीज़ल्स आर देयर एंड दोज आर द हॉट चीज़ल
एंड कोल्ड चीज़ल। ओके, हॉट चीज़ल क्या होती है? इसका क्योंकि आप नाम से समझ सकते हैं, हॉट चीज़ल को मेनली हम गर्म कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग मेनली ब्लैक स्मिथी के काम में किया जाता है। ठीक है, ब्लैक स्मिथ की शॉप में किया जाता है और इसको टेम्पर करने की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, इसको टेम्पर करने की आवश्यकता नहीं होती है। और क्योंकि इस दूसरे प्रकार की जो चीज़ल है वो कोल्ड धातुओं के लिए यूज़ की जाती है, तो इसको हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। कोल्ड चीज़ल्स की बात करें तो ये आगे भी सेग्रीगेट की जाती है, आगे भी कई पार्ट्स में डिवाइड होती है। एंड नंबर 1 इज़ फ्लैट चीज़ल। ओके, देन एक होता है आपका क्रॉस कट चीज़ल। Then third is half round chisel. Fourth, diamond cut chisel. And next is web chisel. ओके बेटा, तो इनके बारे में अभी हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने बात की, कॉमन टाइप्स ऑफ चीज़ल जो कोल्ड चीज़ल हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, और उसमें एक और हमने बात की है, दैट इज़ दी वेब चीज़ल, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लैट चीज़ल की। बच्चों, ये आपके सामने जो दिख रही है दैट इज़ दी फ्लैट चीज़ल। फ्लैट चीज़ल का प्रयोग वर्कशॉप में मेनली सिंपल कार्यों के लिए किया जाता है। साधारण कार्यों के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ चिपिंग करने के लिए भी किया जाता है, चिपिंग करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। तो बेटा, अगर BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसको ये मेनली 100 to 400 mm तक लंबाई में पाई जाती है। और इसका जो कटिंग एज की चौड़ाई है, जिसको हम देख रहे हैं, दैट इज़ 16 to 32 mm। ओके, सो ये हो गया आपका फ्लैट चीज़ल। दैन सेकेंड टाइप ऑफ चीज़ल इज़ क्रॉस कट चीज़ल, जिसको कि हम केप चीज़ल भी कहते हैं। मेनली यूज़ किया जाता है कीवेज, और दूसरे सेंस में कहें हम ग्रूव्स। ठीक है, कीवेज और ग्रूव्स को काटने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बात करें तो इसका जो साइज़ है होता है 100 to 400 mm, एंड कटिंग एज की चौड़ाई 4 to 12 mm। देखो बच्चों, इनको पहचानने के लिए आप सिंपल तरीके से पहचान सकते हैं। जैसे कि फ्लैट चीज़ल दिया हुआ है, ये बिल्कुल इसका जो एज है वो फ्लैट है। एंड क्रॉस कट की बात करें तो ये एक तरीके से क्रॉस में है, आप सीधे ले रहे हैं। ये जो है इसका पॉइंट, ये सी द डिफरेंस। ओके, यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, ये फ्लैट चीज़ल है, किस पोर्शन को काटने के लिए यूज़ की जा रही है, और ये जो क्रॉस कट है दैट इज़ हमारा कीवेज और ये ग्रूव्स जो बने हुए हैं, इनको काटने के लिए हम क्रॉस कट चीज़ल का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट दी थर्ड टाइप ऑफ चीज़ल, एंड दैट इज़ दी हाफ राउंड नोज चीज़ल। ओके, हाफ राउंड नोज आप देख रहे हैं, जैसे कि ये इसका जो कटिंग एज है, जो पॉइंट है, ये देखिए, दैट इज़ दी हाफ राउंड। इसका मेनली यूज़ करते हैं हम लोग बियरिंग के अंदर जो ऑयल ग्रूव्स होते हैं, यानी कि बियरिंग के अंदर की जो नालियाँ होती हैं, ऑयल ग्रूव्स की, तेल की नालियाँ होती हैं, उनको काटने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग ड्रिलिंग करते समय भी करते हैं। और किस में करते हैं? ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के रनआउट को सेंटर में लाने के लिए, है ना। भारतीय स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है 150 to 250 mm, 150 से 250 mm तक रहती है। और कटिंग एज की चौड़ाई, जो कटिंग एज की चौड़ाई की बात करें तो वो रहती है 2 से 16 mm। ठीक है बच्चों, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी हाफ राउंड नोज चीज़ल। अगली चीज़ल है वो है डायमंड पॉइंट चीज़ल। डायमंड पॉइंट आप यहाँ से देख सकते हैं, दैट इज़ डिफरेंस। डायमंड पॉइंट, इसका जो पॉइंट है वो डायमंड की तरह रहता है। अगर डायमंड पॉइंट चीज़ल के वेरियस यूजेस की बात करें बेटा, तो इसका यूज़ एक तो वी आकार की नालियों में, है ना, वी आकार की नालियों में, वी आकार की नालियों के कोनों को, यानी कि कॉर्नर्स को साफ़ करने के लिए, यूज़ करते हैं। उसके बाद में हम इसका यूज़ खुदाई करने के लिए भी करते हैं, ठीक है, एनग्रेविंग करने के लिए,
एनग्रेविंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसी के बाद में जो कास्ट आयरन के पाइप होते हैं उनको काटने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये वेरियस यूजेस हैं। BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसका जो साइज़ है दैट इज़ 100 to 400 mm इसकी लेंथ, और इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें, कटिंग एज की चौड़ाई दैट इज़ 6 to 16 mm। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ चीज़ल दैट इज़ द वेब चीज़ल। वेब चीज़ल जो है वो आयताकार साइज़ मतलब आकार की होती है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर शेप की है। इसका जो इसमें देखिए वेब चीज़ल में ख़ास चीज़ क्या है बेटा कि वेब का जो कटिंग एज एंगल है वो एक प्रकार से इस प्रकार बना होता है कि जिसका कि यूज़ हम चेन ड्रिलिंग के बाद में धातु को अलग करने के लिए कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दी वेरियस एंगल्स ऑफ चीज़ल। तो हम छेनी के कोण के बारे में अब डिस्कशन करते हैं। तो देखिए जो चिपिंग है वो उस ऑपरेशन में क्या काम करते हैं हम लोग कि मोटी परत को, धातु की मोटी परत को चिप्स के द्वारा काटा जाता है। ठीक है, इसके लिए एंगल्स जो है, किस एंगल पर चिप्स चीज़ल को पकड़ना है, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है अलग अलग मटेरियल के हिसाब से। जैसे कोई अगर सॉफ्ट मटेरियल है, ठीक है, नरम धातु है, तो उसके लिए शार्प एंगल का यूज़ किया जाएगा। ओके, और अगर हार्ड मेटल है, कोई हार्ड मटेरियल है या कि कठोर धातु है, उसके लिए हम वाइड एंगल्स का यूज़ करते हैं। साधारणतया चिपिंग करने के लिए चीज़ल को एक हाथ से पकड़कर धातु की सरफेस पर लगभग 40 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है। ठीक, और अगर साधारण कार्यों की बात करें तो चीज़ल को कटिंग एंगल जो दिया जाता है दैट इज़ 60 डिग्री। मतलब मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, जनरली हम इसको, वैसे तो ये मटेरियल के हिसाब से अलग अलग एंगल रखा जाता है इसका, लेकिन अगर जनरली हम देखें तो ये 60 डिग्री है। इस फिगर में देखिए आप, इसमें जो ये एंगल है, जो पॉइंट एंगल है ना, इसको हमने 60 डिग्री लिया है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमने 40 डिग्री लिया है। तो इस हिसाब से जो हमारा इसका आधा एंगल हो जाएगा वो 30 डिग्री हो गया। ठीक, उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये जो नीचे का एंगल है जिसको कि हम क्लियरेंस एंगल कहते हैं, क्लियरेंस एंगल क्या होता है? क्लियरेंस एंगल है बेटा कि ये जो बेस है और इस चीज़ल का जो टेंजेंट लाइन है उसके बीच का एंगल होता है क्लियरेंस एंगल। अब देखिए इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्लियरेंस एंगल हमारा कितना बनता है? ये बनता है 10 डिग्री। इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट ये जो ऊपर का एंगल है आपका, दिस एंगल जिसको कि हम रेक एंगल कहते हैं, ये आपका निकल के आता है 20 डिग्री पर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, चीज़ल को सरफेस पर 40 के कोण में रखेंगे तो कटिंग एज को 10 डिग्री का क्लियरेंस मिलेगा। ठीक है, कटिंग एज को 10 डिग्री का क्लियरेंस मिल जाएगा और 20 डिग्री के रेक एंगल में कटिंग होगी, जिससे क्या होगा, कार्य आसानी से कट जाता है हमारा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी वेरियस एंगल्स। तो एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारा ज़्यादा अधिकतर लो नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, तो कटिंग एज है वो जो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी वर्क में और यहाँ से वो स्लिप कर जाएगी, है ना। तो ये जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो ज़्यादा अधिक हाई भी नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, यहाँ डीपर पेनिट्रेशन हो जाएगा, है ना। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी चिपिंग जो है वो ईजिली नहीं हो पाएगी। तो किस टाइप के मटेरियल के लिए किस टाइप का पॉइंट एंगल हमें यूज़ करना चाहिए वो चीज़ें हमें इस टेबल में दी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि अगर उच्च कार्बन इस्पात है यानी कि हाई कार्बन स्टील है तो पॉइंट एंगल 65 डिग्री होना चाहिए और कोण का झुकाव जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना, 39.5 डिग्री। उसी तरह के ढलवा लोहा का दिया हुआ है दैट इज़ कास्ट आयरन, हो ना। कास्ट आयरन का देखेंगे तो 60 डिग्री है और इसका कोण का झुकाव जो है वो 37 है। इसी प्रकार से अलग अलग पदार्थों का दिया हुआ है जिसमें कि आप ये सारे एंगल, कितना पॉइंट एंगल और कितना इंक्लिनेशन एंगल होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लेंगे आप। चिपिंग ऑपरेशन में और चीज़ल में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको कि हम कहते हैं क्रोनिंग। क्रोनिंग क्या है कि एक स्लाइट कर्वेचर दिया जाता है पॉइंट एंगल पर, है ना। इसको हल्का सा जो कर्व दिया जाता है, वक्रता बनाई जाती है उसमें। वो ऐसा क्यों किया जाता है कि एक तो छेनी का जो कटिंग बिंदु है वो टूटता नहीं है,
और चिपिंग भी आसानी से हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हल्का सा कर्वेचर दिया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी प्रूनिंग। चलिए अब बात कर लेते हैं केयर एंड मेंटेनेंस की, कि चीज़ल की कैसे हम केयर करेंगे और कैसे मेंटेनेंस रखनी है हमें। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे उपयोग करने से पहले चीज़ल को तेज़ कर लें, जंग से बचने के लिए तेल लगाएं, देन मशरूम युक्त चीज़ल का प्रयोग ना करें, ठीक है, जिसमें कि मशरूम हेड होता है, मशरूम हेड अगर हो जाता है तो उसका यूज़ नहीं करना है हमें। ओके, देन चिपिंग करते समय सुरक्षा चश्मे का उपयोग करें। तो इस बात का ध्यान रखना है बेटा कि आपको गॉगल्स का यूज़ करना है। चिपिंग करते समय कभी कभी क्या होता है कि उसके जो चिप्स हैं वो हमारी आँख में जाने के खतरा होता है, तो इसलिए गॉगल्स का यूज़ करें। चिपिंग करते समय ध्यान से कार्य करें, ऑब्वियस चीज़ है। और छेनी के सिर पर कोई चिकना पदार्थ ना लगाएं, ठीक है। तो चीज़ल के ऊपर कोई भी चिकना पदार्थ ना लगाएं, बिकॉज जब आप हैमर से स्ट्राइक करेंगे, उस पर हाथ ज़ोर करेंगे तो स्लिप होने के चांस हो सकते हैं। सो ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट दी केयर एंड मेंटेनेंस। देखभाल और रखरखाव के बारे में इतना ही बहुत है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दी चीज़ल। अगर किसी स्टूडेंट को स्पेशली कोई और टॉपिक पढ़ना हो तो उसके बारे में कुछ जानना हो तो यू कैन कमेंट मी। थैंक यू।